राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। देखिए, कल हमारी लाइव क्लासेज नहीं चल पाई थी क्योंकि कल मुझे समय नहीं मिला था। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आज से आपको अब रेगुलर लाइव क्लासेज मिलेंगी। अब पहले एक दिन बीच लगा के मिलता था, लेकिन अब नहीं। अब आपको डेली लाइव क्लासेज देखने के लिए मिलेंगी इसी चैनल पर शाम को 7 बजे। याद रखना, शाम को 7 बजे डेली आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम विलयन है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने विलयन की सांद्रता पढ़ा था, जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, आयतन प्रतिशत पढ़ा था, हंस प्रति मिलियन पढ़ा था, मूललता पढ़ा था, मूललता पढ़ा था। ये सारे टॉपिक हमने पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाली क्लास में कवर किया था। आज की सामने क्लास में मोल प्रभाज पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे टॉपिक रखे। वो सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। मोल प्रभाज थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। मैं पहले ही आपको सचेत कर दे रहा हूं, आपको सावधान कर दे रहा हूं कि मोल प्रभाज थोड़ा सा हटके, मतलब बहुत अलग टॉपिक ये मुझे लगता है, और बच्चों को भी एक बार में समझ में नहीं आता है। कम से कम इसे आपको 4 या 5 बार तो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसे समझ पाओगे। और मैंने परिभाषा इतना आसान लिखा है ना कि इससे आसान परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, मैं खुल के चैलेंज देता हूं कि मेरे से आसान परिभाषा आपको दूसरा कोई नहीं लिखवा सकता है। अगर लिखवाता है ना तो आप मेरे पास सेंड करो, उससे भी आसान लिखवाने की मैं कोशिश करूंगा। मेरी पूरी संपूर्ण कोशिश यही रहती है कि मैं जो शब्द लिखवा रहा हूं उस शब्द का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। सही सोच है कि नहीं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और आज मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारे लाइव क्लासेज में जुड़ रहे हैं वो अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाम, क्लास तो 12 ही होगा क्योंकि 12 का क्लास ले रहे हो, तो नाम शेयर कीजिएगा। और एक बात, अपना एड्रेस भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी तो मालूम चले कि आप कितना शौकीन हो पढ़ने का। चलिए, मोल प्रभाज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि सावधानी से आप सुनोगे। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों को तोड़ तोड़ के सुनने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, किसी विलयन में, विलयन क्लियर है तुम्हारा? विलयन क्या होता है मालूम है ना? दो चीजों को उठा के मिला देना जो बना विलयन। क्लियर है? किसी विलयन में उपस्थित विलय तथा विलयन की मोलों की संख्या। पहले यहां तक पढ़ो। देखो, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक इसलिए मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। किसी विलयन में उपस्थित, ये लाइन यहां तक क्लियर है? किसी विलयन में उपस्थित, क्लियर है? विलय, विलय क्या मतलब? यदि आप कोई विलयन बना रहे हो, उसमें जिस चीज की मात्रा कम ले रहे हो उसे विलय कहते हैं। जैसे शरबत बना रहे हो तो शरबत में चीनी की मात्रा कम लोगे, चीनी विलय हो जाएगा। विलय क्लियर है? विलय तथा विलयन की मोलों की संख्या, विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या। एक बार ध्यान से समझो, मैं जानता हूं ये ऑनलाइन आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, ध्यान से समझो। विलय तथा, अब एक बार देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। कोई विलयन है, उस विलयन में विलय भी जरूर होंगे, विलायक भी जरूर होगा। तो उस विलयन में उपस्थित विलय और वो पूरा विलयन के मोलों की संख्या, समझ में आया? एक विलयन है, उस विलयन में विलय और विलायक दोनों हैं, तो उसमें विलय और पूरा विलयन की संख्या, मात्रा, तथा विलायक एवं विलयन की मोलों की संख्या को, अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर? नहीं क्लियर? चलो एक बार और समझो। तब समझ के ही आगे बढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना है। संकल्प खा लो कि समझना है तो समझना है, पढ़ना तो ऐसे पढ़ना कि उखाड़ खुखाड़ देना, कबाड़ देना है। हर एक टॉपिक को डर बैठा देना कि अरे हमारे अंदर भी वो जुनून है कि हम कर सकते हैं। खाएं, तुम ही पढ़ सकते हो का? हम नहीं पढ़ सकते। हमारा दिमाग नहीं है क्या पढ़ने वाला, है ना? ध्यान से समझिए। कोई आपके पास विलयन है, एकदम अब लास्ट में समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से समझो। आपके पास कोई विलयन है, उस विलयन में विलय भी होगा और विलायक भी होगा। आपके पास विलयन है, उसमें विलय भी होगा और विलायक भी होगा। तो उस विलय और संपूर्ण विलयन का मात्रा और उस विलायक और संपूर्ण विलयन का मात्रा के अनुपात को ही हम मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर? चलिए एक बार और समझिए, थोड़ा सा मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। मान जाओ ये हमारा भगोना है, इसमें पूरा विलयन भरा हुआ है। इस विलयन में विलय भी होंगे और विलायक भी होगा। तो ध्यान से समझो, उस विलय की मात्रा और इस संपूर्ण विलयन की मात्रा तथा
विलायक भी है ना विलयन में, विलय और विलायक दोनों है, तो विलायक की मात्रा और इस संपूर्ण विलयन की मात्रा के अनुपात को हम मोल प्रवाह कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इतना काफी है, और इतना में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन मत लीजिए, फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए। अगर मैं बार बार यही समझाता रहूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और एक ही बात को मैं बार बार समझा रहा हूं, तो आप बेहतर है ना कि आप वीडियो को पीछे करके देख लो, टेंशन ना लो। नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन ना लो यार, अभी एक साल इसको हम इतना बार पढ़ेंगे कि याद हो जाएगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए देखिए, ध्यान लीजिए, किसी विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक की मात्रा और पूरी विलयन की मात्रा के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए x1 इसका सूत्र है x1 बराबर Na बटे Na प्लस NB, x2 बराबर NB बटे Na प्लस NB। तो ये सूत्र को आपको बस याद रखना, इसके बारे में समझने की कोशिश मत करना वरना दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा। तो बस आपको ये सूत्र याद रखना है। आप लोग सर आप सिर्फ सूत्र याद करवा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा, ये सूत्र हम करेंगे क्या? मेरे भैया जब मैं अब ये चैप्टर जैसे खत्म होगा ना, मैं न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, और न्यूमेरिकल के बाद ये सारा सूत्र आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? x1 और x2 क्या, ये समझ लो। x1 विलय और विलयन की मोलों की संख्या, और x2 विलायक एवं विलयन की मोलों की संख्या है। एक बार और समझो, x1 विलय और विलयन की मोलों की संख्या, x2 विलायक एवं विलयन की मोलों की संख्या। क्लियर? Na क्या है? तो Na के बारे में मोल है, ये मैं आपको मैंने बताया था भी था कि एक बार मैं अलग एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें अणुभार और मोल के बारे में बताऊंगा, तो वो वीडियो में कोशिश करूंगा कि कल या परसों दे दूं, उसके बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो मोल बर्बाद क्लियर हुआ कि नहीं? मेरे जैसे कई बच्चों को क्लियर ना भी होगा तो वीडियो को आप पीछे करके जरूर देखिएगा, छोड़ के नहीं आगे बढ़ना है, देख के बढ़ना है। चलिए, अब इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, सबसे आसान आसान टॉपिक बचे हैं। चलिए, इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक आपके सामने रख दिया गया है, ठोस का द्रव में विलयता। मतलब कोई ठोस को हम द्रव में घोलेंगे। कैसे घोलेंगे? ध्यान दीजिए, स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयन में किसी ठोस का वह अधिकतम मात्रा जिसे घोला जा सके ठोस का द्रव में विलयता कहलाता है। क्लियर है ना? ध्यान से समझो ना, कोई भी ठोस लो, उसको द्रव में घोलो, उस घोलने की प्रक्रिया कोई ठोस का द्रव में विलयता कहते हैं, या ठोस की वह अधिकतम मात्रा या ठोस की वह मात्रा जो विलय में, जो द्रव में घुल जाए, उसे ठोस का द्रव में विलयता कहते हैं। पहले टॉपिक से ही क्लियर है, ठोस का द्रव में विलयता मतलब ठोस का द्रव में विलयता मतलब घोलना, यानी कि ठोस को द्रव में घोल रहे से ठोस का द्रव में विलयता कहेंगे, काम खत्म। और अगर पेपर में आए तो ये वाला लिखना, बना के बढ़िया नंबर मिलेगा कि स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन मतलब 1 लीटर पानी मांग लो मेरे भाई, 1 लीटर पानी मांग लो। 1 लीटर पानी हमने लिया, उसमें हमने चीनी की सबसे अधिकतम मात्रा लेके घोल दी, मतलब आपके ऊपर जितनी मात्रा लेके घोल दो तो वही हो गया ठोस का द्रव में विलयता। समझ गए? चलिए ध्यान दीजिए, स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में किसी ठोस का अधिकतम मात्रा जिसे घोला जा सके ठोस के द्रव में विलयता कहलाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब फिर दूसरा है गैस का द्रव में विलयता। हमने द्रव में हमने ठोस को घोल लिया, अब हम गैस को भी तो घोलेंगे ना। ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न गैसों के द्रव में विलयता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न गैसों के द्रव में विलयता भिन्न भिन्न होती है। जैसे ऑक्सीजन जल में कम घुलता है, वहीं हाइड्रोजन क्लोरीन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में अधिक घुलता है। मतलब कि जो गैसें होती है ना, वो द्रव में थोड़ा भिन्न भिन्न तरीके से घुलती है। मतलब कई ऐसे गैस होते हैं जो बहुत ज्यादा घुल जाते हैं, कई तो घुलते भी नहीं है। जैसे कि ऑक्सीजन जल में नहीं घुलता है, कम घुलता है, वहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरीके से घुल जाता है। तो बस ये आप लिख दोगे, अगर पेपर में आएगा नंबर पूरा मिलेगा। क्लियर है? चलिए, और आप टेंशन ना लीजिए कि सर आप सिर्फ सिलेबस ही खत्म कराओगे या आगे कुछ कराओगे, तो मैं बता देता हूं, सिलेबस तो खत्म कराऊंगा, साथ में महामैराथन क्लासेज भी आपकी कराऊंगा। महामैराथन क्लासेज क्या होता है वो सुन लो। मतलब कि 3 घंटा में पूरा केमिस्ट्री खत्म, 3 घंटा में पूरा फिजिक्स खत्म, 3 घंटा में पूरा मैथ खत्म, इस तरह क्लासेज आने वाली है। पिछले साल चली थी तो इस साल भी आएंगी। उसके बाद में एमसीक्यू का सीरीज लेके आऊंगा, क्वेश्चनों का क्लासेज लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। पेपर धुआं करके रख देंगे एकदम, जाके पेपर में ऐसा ना ब्लास्ट मारेंगे हम,
अरे यार तुम गलत ना सोच रहे हो, गलत ना सोचना, ठीक है। मतलब पेपर में जाकर हम ऐसा ना गर्दा तरीके से लिख के आएंगे ना कि टीचर चेक करते समय धुआं छोड़ने लगेगा, ये कौन सा बच्चा है भैया, कहां से पढ़ के आया है। इस तरह पढ़ाई करना है हमें। क्लियर है? चलिए, तो हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं ठोस विलयन की तरफ। अरे टेंशन ना लो, दिमाग आउट जा रहा है ना, बस ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज रहने देते हैं, क्योंकि आज आपने ज्यादा ही दिमाग को प्रेशर डाल दिया है मूल प्रवाज को पढ़ के। मैं जानता हूं कि ये दोनों टॉपिक क्लियर है आपके। मूल प्रवाज में थोड़ा बहुत आपके डाउट होंगे, तो मैं बताया ना आपको 4 से 5 बार पढ़ोगे तभी वो क्लियर होगा। आप खुद से 4 से 5 बार उसे पढ़ना, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, ठोस विलयन। 2 या 2 से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। कोई भी 2 ठोस लीजिए, उसको मिला दीजिए, जो मिश्रण बनेगा वो आपका विलयन कहलाएगा। ध्यान से सुनो, कोई भी 2 ठोस लीजिए, उसको आपस में मिला दीजिए, जो बनेगा वो ठोस विलयन कहलाएगा। अगर ठोस है ना ठोस विलयन, तो कोई भी 2 ठोस को लेके मिला दो, जो बना वो ठोस विलयन। क्लियर? कोई भी 2 ठोस को लो, उसको मिला दो, जो बना वो ठोस विलयन। क्लियर? चलिए, ठोस विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिस्थापित ठोस विलयन, यहां पर ठोस लगाने में भूल गया हूं तो आप लोग लगा लीजिएगा, प्रतिस्थापन ठोस विलयन, और एक अंतरकाशी ठोस विलयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी आ भी जाते हैं कि बताइए अंतरकाशी ठोस विलयन किसे कहते हैं, तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन ठोस विलयन क्या होता है वो ध्यान दीजिए। ऐसा विलयन जिसमें किसी ठोस के कण दूसरे ठोस के कण को प्रतिस्थापित कर दे, प्रतिस्थापन ठोस विलयन कहलाता है। इससे मान जाओ ये एक ठोस का कण है और एक दूसरे ठोस का कण है, ये कण आया, इसको मार के खेद दिया, निकल भाई, प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया इसको, इसी को हम प्रतिस्थापन ठोस विलयन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अंतरकाशी ठोस विलयन क्या है? जो टॉपिक समझ में ना आए पीछे वीडियो करके देखने की कष्ट कीजिएगा। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते चलिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि कुछ नहीं समझ में आएगा, एग्जाम के भी आपको पछताना पड़ेगा। तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको पीछे कर करके देखने की कोशिश कीजिए, और यदि तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे नंबर पर फोन करके मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए, मैं फोन पर ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और वहां पर भी ना समझ में आएगी ना, तो मैं आपके लिए पर्सनल वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक छात्र को मैं बेहतरीन पढ़ा सकूं। बस मेरा यही टारगेट है कि हर एक स्टूडेंट के पास हमारी शिक्षा पहुंचे और वो बिल्कुल निःशुल्क में पढ़े, और मुझे याद रहे, मुझे याद करे कि देवा सर भी थे और मुझे आशीर्वाद दे। ये आशीर्वाद मत देना कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, बस ये आशीर्वाद देना ना कि मैं इसी तरह बेहतरीन तरीका से पढ़ाता रहूं। ठीक है? चलिए देखिए, अंतरकाशी ठोस विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें किसी ठोस के कण जालक बिंदु से निकलकर रिक्त स्थान पर आ जाते हैं, अंतरकाशी विलयन कहलाता है। ये बहुत आसान। अब देखो, ये जो हमने बॉक्स की तरह बनाया है, ये मान जाओ कोई ठोस है, कोई भी ठोस, आपके सामने ईटा भी रखा हुआ है, मेज रखा होगा, कलम है, कॉपी, ये सब तो ठोस ही है ना। तो मान जाओ ये हमारे सामने एक ठोस रखा हुआ है, इसमें जो गोला गोला देख रहे हो ना, ये जालक बिंदु है। ये सब जो गोला गोला देख रहे हो, ये जालक बिंदु है। ये हर एक ठोस में बना रहता है, ये हर ठोस में बना होता है। ठीक है? अब जो अंदर लाल लाल भरा हुआ आप देख रहे हो, ये जो है ये कण है। क्या है? कण। आपको मालूम है ना कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये मानिए ठोस है, ये लाल लाल जो है ये कण है, और ये कण जिसमें भरे हुए वो क्या है? जालक बिंदु है। अब यहां पर देखो, इस जालक बिंदु पर देखो, इस जालक बिंदु पर देखो, और इस पर देखो, और इस पर देखो, इसके अंदर लाल लाल नहीं भरा हुआ है, इसके जो लाल लाल कण है वो बाहर आ गए। देखो ध्यान से, आ गए है ना? तो देखो, और ये जो खाली खाली स्थान है ना, ये जो खाली खाली स्थान है, यही आपका रिक्त स्थान है। तो आप देखो, ये जालक बिंदु से ये कण बाहर निकल के रिक्त स्थान पर आ गए ना, इसी को हम अंतरकाशी ठोस विलयन कहते हैं। एक बार और परिभाषा पढ़ो। ऐसा विलयन जिसमें किसी ठोस के कण जालक बिंदु से निकलकर, जिसमें ठोस के कण जालक बिंदु से निकलकर रिक्त स्थान पर आ जाता है, रिक्त स्थान पर आ जाता है, अंतरकाशी विलयन कहलाता है। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास आपको थोड़ा सा बोरिंग फील करी होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि आज हम सबसे खतरनाक टॉपिक मूल प्रभाज को कवर किया। उसके बाद ठोस का द्रव में विलयता पढ़ा, गैस के द्रव में विलयता पढ़ा, ठोस विलयन और ठोस विलयन के प्रकार के बारे में हमने जाना। आज की क्लासेज आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बतानी है, और मेरे अंदाज से थोड़ा बहुत भी समझ में आई होगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं आई होगी तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये लाइव क्लासेज डेली आपको शाम को 7 बजे इसी चैनल पर लाइव मिलने वाली है। केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर खत्म होते ही मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।